नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों। आप सभी कैसे हैं? आई होप आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। मैं मनोज कुमार वर्मा आपका मेरे छोटे से चैनल पे तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और आइए हम और आप दोनों लोग मिलके फिज़िक्स को पढ़ते हैं और आसान बनाते हैं और समझते हैं। ठीक है? हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था कि कौन-कौन से सिस्टम्स होते हैं यूनिट के बनाए गए हैं और क्यों बनाए गए हैं। हम लोगों ने देखा था कि जो भी सिस्टम्स ऑफ यूनिट जो भी बनाए गए हैं, वो कहीं न कहीं मतलब अलग-अलग एरियाज़ में, अलग-अलग कंट्रीज़ में, अलग-अलग जो भी यूनिट्स को यूज़ किया जा रहा है, उनके बीच में जो है तो इंटर कन्वर्जेबल हो सके या उसको हम आपस में समझ सकें, उनके साथ में ट्रेड कर सकें या फिर बिज़नेस कर सकें, जो भी आप कह सकते हैं। उसके हिसाब से जो सबसे ज़्यादा यूनिट्स बार-बार यूज़ होती थी, बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते थे, उन यूनिट्स को जो है तो एक सिस्टम बना दिया गया कि नहीं इसको इन सिस्टम्स में यूज़ करना है। ठीक है? हम लोगों ने देखा था कि 3 सिस्टम्स जो है तो बनाया गया था। एक जो है एफपीएस सिस्टम बनाया गया था, एक सीजीएस और एक एमकेएस बनाया गया था। ठीक है ना? हम लोगों ने यही देखा था। एक एफपीएस जिसको फुट, पाउंड और सेकंड में मापा जाता है। फुट, पाउंड और सेकंड में मापा जाता है। एक हमने सीजीएस यूनिट या सिस्टम आप कह सकते हैं, देखा था हम लोगों ने, इसको सेंटीमीटर में और इसको ग्राम में और इसको सेकंड में, है ना? यमकिया सिस्टम में इसको मीटर में, इसको केजी में और इसको सेकंड में यूज़ करते हैं। इन सिस्टम्स को बनाने का इन सिस्टम्स को बनाया क्यों गया? मोटो क्या था इनको बनाने का? कि एफपीएस सिस्टम उन लोगों ने देखा कि सबसे ज़्यादा ये वाले सिस्टम यूज़ हो रहे हैं या ये वाले सिस्टम यूज़ हो रहे हैं या ये वाले सिस्टम यूज़ हो रहे हैं। कहने का मतलब कि सबसे ज़्यादा अधिकतर कंट्रीज़ में जो है तो इन तीनों सिस्टम्स का यूज़ हो रहा है। जब इन तीनों का सिस्टम यूज़ हो रहा है, 1 मिनट। हाँ, तो हम लोग ये देख रहे थे कि ये अलग-अलग सिस्टम जो है तो अलग-अलग लोग यूज़ कर रहे हैं, अलग-अलग कंट्रीज़ में यूज़ हो रहा है। कोई किसी जगह पे एफपीएस सिस्टम यूज़ हो रहा है, तो किसी जगह पे सीजीएस वाला सिस्टम यूज़ हो रहा है, तो कहीं पे एमकेएस सिस्टम यूज़ हो रहा है। तो इनमें मतभेद ना हो या हम लोगों को कोई चीज़ परेशानी ना हो, इसलिए फिर बाद में इंटरनेशनली एक्सेप्टेड एक यूनिट बनाया गया, जिसका नाम दिया गया एसआई यूनिट। एसआई यूनिट सिस्टम। एक एसआई यूनिट सिस्टम बनाया गया, जो कि ये चीज़ ना रहे कि कोई किस में यूज़ कर रहा है, क्योंकि कोई एफपीएस यूज़ कर रहा है, सीजीएस यूज़ कर रहा है, एमकेएस यूज़ कर रहा है। तो एक ऐसा यूनिट होना चाहिए जो कि हर जगह पे एक्सेप्टेबल हो, हर जगह पे उसका यूज़ किया जाए। उसको उसका नाम दिया गया है एसआई यूनिट सिस्टम। ठीक है? इंटरनेशनली जो है तो एक्सेप्टेड है ये एसआई यूनिट। एसआई यूनिट में क्या है कि यही तीनों, देखिए, अब आप लोगों के दिमाग में एक चीज़ ये आ रहा होगा कि आखिर ये जो है तो लेंथ को, क्योंकि फुट या सेंटीमीटर या फिर ये मीटर जो है तो लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको? लेंथ को। ये फिजिकल क्वांटिटी लेंथ को यूज रिप्रेजेंट कर रहा है। या फिर इन तीनों में देखिए कि पाउंड, ग्राम, केजी, ये मास को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मास को रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे सेकंड सेकंड सेकंड, ये तीनों एक, लकीली ये जो है तो टाइम का तीनों तीनों वाले सिस्टम में या सारे सिस्टम्स में सेकंड ही यूज होता है, तो ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है ना? तो इन्हीं तीनों को इन सिस्टम्स में क्यों देखा गया, बाकी औरों को क्यों नहीं? क्यों? क्योंकि आप लोगों को मैंने बताया था, जब डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को मैंने आप लोगों को यहाँ पे दिखाया था किस तरीके से डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल पे डिपेंडेंट है, तो वहाँ पे सारे केसेस में, आप लोग अधिकतर केसेस में आप लोगों ने ये देखा होगा कि सारे फार्मूले में सिर्फ मास, टाइम, लेंथ को लेके ज़्यादा से ज़्यादा जो है तो फिजिकल क्वांटिटी या फिर उनके फार्मूलेज डिराइव्ड हो जा रहे हैं। ज़्यादातर केसेस में जो है तो इन्हीं तीनों का यूज़ किया जा रहा है, इन्हीं तीनों का यूज़ बार-बार हो रहा है। इसलिए इन्हीं तीनों को बेस रखा गया और इन्हीं तीनों के से मिला के जो है तो एक सिस्टम बनाया गया, जिसको एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस या फिर एसआई यूनिट बनाया गया। ठीक है? तो एसआई यूनिट में
जो है, तो एसआई यूनिट में कौन कौन से रखे गए? एसआई यूनिट एमकेएस सिस्टम को ही एसआई यूनिट बना दिया गया या मान लिया गया। एमकेएस सिस्टम को ही जो है तो एसआई यूनिट मान लिया गया। ठीक है, एसआई यूनिट इसमें कौन कौन से आते हैं? जैसे मास को केजी में रिप्रेजेंट करना है, लेंथ को मीटर में, ठीक है, टाइम को सेकंड में, करंट को एम्पियर में, है ना। जैसे एक है आपका, हाँ, करंट को एम्पियर में, टेम्परेचर को केल्विन में। कि यहाँ तक आप लोगों का काम चल जाएगा, इससे ज़्यादा आप लोगों को इससे ज़्यादा यूज नहीं आने वाला है कि एसआई यूनिट में कौन कौन से आते हैं। इससे हम लोगों का जो है, मेरा और आपका दोनों लोगों का काम चल जाएगा। ठीक है, इसके बाद दो यूनिट बच्चों, दो यूनिट बार बार जिस तरीके से मास को, लेंथ को, टाइम को बार बार रिपीटेटिवली यूज करके फिजिकल क्वांटिटी डिराइव किए जा रहे थे, ठीक वैसे ही दो ऐसे फिजिकल क्वांटिटी थे जो कि फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज हो रहे थे, बहुत ज़्यादा। तो उनको देखा गया कि बार बार यूज हो रहे हैं और उनका कोई यूनिट नहीं है। क्योंकि एक देखिए, एक एंगल, एक होता है सॉलिड एंगल, एक होता है एंगल और एक होता है सॉलिड एंगल। एंगल का फॉर्मूला होता है थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। क्या होता है? थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है एरिया, सॉलिड एंगल को इसको थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सॉलिड एंगल को इससे रिप्रेजेंट करते हैं। सॉलिड एंगल इक्वल टू एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। सॉरी, अब देखिए कि इनमें कोई आर्क क्या है? आर्क भी तो एक लेंथ है, मीटर में रिप्रेजेंट, ऐसा यूनिट में लिखे तो मीटर। रेडियस भी एक लेंथ ही है, क्योंकि एक जैसे मान लीजिए सर्कल है, सर्कल में इस बिंदु से लेके यहाँ से, जैसे मान लीजिए ये इसका रेडियस आर है, इसको बोलते हैं, इस वाले पार्ट को आर्क। ठीक है, ये मान लीजिए थीटा है, तो थीटा एक कितना थीटा है? थीटा बराबर क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, ये क्या है? ये भी तो लेंथ ही है। ये क्या है? ये भी लेंथ ही है। तो आर्क अपॉन रेडियस, लेंथ बाई लेंथ क्या हो जाएगा? ये तो कट जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया। कैंसिल आउट हो गया तो जब मीटर यूनिट जब कट गए थे तो यूनिटलेस हो गया। क्या हो गया? आपके नज़र में यूनिटलेस हो गया। लेकिन ये इतना यूज होता है फिजिक्स में, इसको एक यूनिट देना बहुत जरूरी हो गया। इसको यूनिट देना, क्योंकि इसको रिप्रेजेंट करना मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के लिए, इसलिए इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोगों के पास कोई यूनिट था नहीं। इसलिए इसके पास यूनिट ना होते हुए भी फिजिशियन ने या मैथमेटिशियन ने इसको एक यूनिट दिया, जिसका नाम दिया रेडियन। रेडियन, इसका यूनिट क्या होता है? रेडियन। किसका? एंगल का, प्लेन एंगल। किसका? प्लेन एंगल का। ठीक है, ठीक वैसे ही आप यहाँ पे एरिया देखिए, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? किसी भी एरिया का, जैसे जैसे मान लीजिए स्क्वायर का एरिया है, लेंथ इंटू ब्रीथ, स्क्वायर नहीं, हाँ स्क्वायर का, ठीक, लेंथ इंटू ब्रीथ। तो लेंथ किस में? मीटर में, ये भी मीटर में, तो मीटर स्क्वायर हुआ। ठीक है, वैसे एरिया की यूनिट लिखे तो क्या? मीटर स्क्वायर। रेडियस के स्क्वायर, रेडियस इंटू रेडियस, मतलब ये भी तो लेंथ ही है, तो लेंथ इंटू लेंथ क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये भी कट गया, कैंसिल आउट हो गया। जब कैंसिल आउट हुआ तो इसका यूनिटलेस हुआ। आपकी नज़र में या मेरी नज़र में, किसी की नज़र में, कोई भी नॉर्मल आदमी देखे इसको, अगर कोई पूछे कि इसके पास क्या यूनिट है, बोलेगा कि जिसको नहीं पता तो क्या बोलेगा? यूनिटलेस। क्या बोलेगा? यूनिटलेस। लेकिन इसके पास यूनिट तो है। क्यों है? क्योंकि इसको अलग से एक इज्जत देने के लिए, क्योंकि इतनी बार ये फिजिक्स में आ रहा है कि इसको एक अलग से इज्जत देने के लिए, अपने सहूलियत के लिए, ठीक है, अपने आप को फिजिक्स आसान बनाने के लिए, ताकि हम इसको पढ़ सके, समझ सके, किसी भी डाटा को देख के हमको ज़्यादा दिमाग ना लगाना पड़े, आसानी हो, इसलिए इसको अलग से एक इज्जत के साथ
एक यूनिट दिया गया जिसका नाम है स्टीरेडियन। क्या दिया गया इसका यूनिट? स्टीरेडियन। ठीक है, इसका यूनिट क्या दिया गया? स्टीरेडियन। प्लेन एंगल का जो है तो क्या दिया गया? रेडियन, और इसका स्टीरेडियन। समझ में आया क्या? समझ में आया? ठीक है, आइए एक झलक एंगल पे मारते हैं। एंगल क्या है? ठीक है, इसका डेफिनेशन आप लोग देख लीजिएगा। मैं क्योंकि थोड़ा सा टाइम का और लेक्चर छोटा बनाना है, इसलिए मैं डायरेक्ट डायरेक्ट बता रहा हूँ, और आपको डेफिनेशन पूछेगा भी नहीं नीट में, और नीट के लिए है भी, मतलब ये लेक्चर जो नीट के लिए है, और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से या उसके आसपास में ही दौड़ाया जाता है, चलाया जाता है इसको, इसलिए मैं इसका डेफिनेशन नहीं, आप बस सीधे सीधे जानिए कि किसी एक बिंदु से ये, इसको बोलते हैं आर्क, इसको बोलते हैं मान लीजिए थीटा, ये एंगल कितना है? थीटा है, इसको आर्क, इसका रेडियस आर। ठीक है, तो थीटा बराबर कितना हो जाता है? आर्क अपॉन रेडियस। यूनिट इसका रेडियन। कितना? रेडियन। ठीक है, इसका यूनिट क्या है? रेडियन। एक रेडियन कितना का होता है? एक रेडियन किसको बोलते हैं? जब आर्क रेडियस के इक्वल हो जाए, आर्क रेडियस के इक्वल हो जाए, जब ये वाला आर्क और ये वाला रेडियस दोनों इक्वल हो जाए, तो उसको बोलते हैं एक रेडियन, वन रेडियन। ठीक है, जैसे क्योंकि आप देखिए ना, अगर ये वन वन हो गया तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, और यहाँ पे क्या आएगा? वन रेडियन, थीटा इक्वल टू वन रेडियन। तो वैसे ही वन रेडियन इक्वल टू कितना होता है? जब ये और ये बराबर हो जाए। ठीक है, अब देखिए, आर्क इक्वल टू रेडियस, रेडियस इक्वल टू क्या होता है? वन रेडियन। ठीक है, अगर ये आर्क, क्योंकि इसका आप देखिए, इसका पेरीमीटर कितना होता है? 2 पाई आर। कितना होता है? 2 पाई आर। हिंदी वालों के लिए क्या बोलते हैं इसको? परिधि नहीं, सॉरी, इसको जो भी बोलते हो, ये एक सर्कल का जो होता है तो पेरीमीटर कितना होता है? 2 पाई आर। आर्क बराबर कितना हो गया? 2 पाई आर। अगर थीटा इक्वल टू लिखे तो इसका आर्क कितना है? 2 पाई आर। रेडियस कितना है? आर। इसको यहाँ पे कैपिटल लेटर में आर, आर। ठीक है, रेडियन। यहाँ पे थीटा कितना लिख देंगे? क्योंकि ये पूरा का पूरा है, पूरा एक सर्कल हम लोगों ने माना है। ठीक से, फिर से आराम से समझते हैं, आराम से, थोड़ा सा ऐसे हो गया। ठीक है, आर्क रेडियस के जब बराबर हो जाए तो उसको बोलते हैं एक रेडियन। एक रेडियन जब आर्क रेडियस के बराबर हो जाए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अगर थीटा को 360 ले लेते हैं हम लोग, थीटा को कितना ले लेते हैं? 360। अगर इसका 360 लिए, 360 डिग्री अगर लिए, तो 2 पाई आर बाई आर, क्योंकि आर्क कितना हुआ? 2 पाई आर, इसको बोलते हैं आर्क। अगर हम इसको थीटा ही 360 ले रहे हैं तो आर्क ये पूरा हो जाएगा। जब पूरा हो जाएगा तो इसका इसका जो आर्क कितना हो जाएगा? 2 पाई आर अपॉन रेडियस। रेडियस कितना है? आर, आर यूनिट रेडियन। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? इसको कैंसल आउट करो तो 360 डिग्री में कितना हो गया? 2 पाई रेडियन। 2 पाई रेडियन हुआ, तो पाई बराबर कितना हुआ? 360 डिग्री बाई 2 करो, कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो आज के बाद आप लोग याद रखोगे, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। 180 डिग्री को हम लोग क्या बोलते हैं? पाई रेडियन। ठीक है, समझ में आया? और एंगल को हमेशा यूनिट के साथ अगर लिखें तो किस में लिखना है? रेडियन के साथ में। समझ में आया क्या? समझ में आया? अब देखिए, ये कन्वर्जन भी आता है। 1 डिग्री बराबर कितना हो गया? 1 डिग्री। अगर किसी दिन बोल दे कि पाई के टर्म में या रेडियन के टर्म में अगर 90 डिग्री है तो कितना रेडियन होगा, तो ये कन्वर्जन हम लोगों को आना चाहिए। ठीक है, 90 डिग्री में कितना होगा, तो इसको हम लोग यूनिटरी मेथड से करेंगे। ठीक है, यूनिटरी मेथड से।
ये छोटे मोटे क्लासों का है, बस एक बार देख लीजिए कैसे करते हैं, इसके बाद अपने आप आ जाने वाला है, क्योंकि बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। अब देखिए थोड़ी देर के लिए इसको याद रखो, एक अलग से सजा के लिखो, ठीक है, सजा के लिखना है इसको। अब देखो अगर 180 डिग्री में पाई रेडियन है तो 1 डिग्री में कितना होगा? अगर 180 डिग्री में पाई रेडियन है, पाई रेडियन है, इसको रेड से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका नाम होता है रेडियन, ठीक है। 180 में पाई रेडियन, तो वन डिग्री में कितना हो जाएगा? पाई बाई 180। तो फिर 90 डिग्री में कितना हो जाएगा? पाई बाई 180 इंटू 90 डिग्री। 90 काटो, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2। तो 90 डिग्री में कितना रेडियन होता है? पाई बाई 2 रेडियन। कितना होता है? पाई बाई 2 रेडियन। क्योंकि आप यूनिटरी मेथड से है, 180 में इतना तो 1 में कितना, तो अगर 1 में इतना तो 90 में कितना, इतने में कितना, सही में यूनिटरी मेथड। 180 में पाई रेडियन तो 180 डिग्री में पाई रेडियन, तो 1 डिग्री में पाई बाई 180 रेडियन। तो अगर 1 डिग्री में पाई बाई 180 है तो 90 में कितना आ जाएगा? पाई बाई 180 इंटू 90 डिग्री, तो 90 टू जा 180 पाई बाई 2, तो 90 डिग्री में कितना रेडियन हो जाएगा? पाई बाई 2। समझ में आया? आप और भी कर सकते हैं, जैसे आप देखिए फटाफट से 270 डिग्री में इसको करने का कैसे है? बहुत ही आसान तरीका। 270 डिग्री में बस सीधे से क्या करना है आपको, 270 डिग्री अगर ये दिया है तो इसमें मल्टीप्लाई पाई बाई 180 कर देना है। क्या कर देना है? पाई बाई 180। 270 डिग्री इंटू पाई बाई 180, ये वन डिग्री का ये है। अगर 1 डिग्री में ये है तो 270 डिग्री में कितना हो जाएगा? ये बहुत ही आसान है, ठीक है। 1 डिग्री में अगर अगर 1 डिग्री में पाई बाई 180 है तो 270 डिग्री में कितना होगा? 270 डिग्री इंटू पाई बाई 180, 0 0 कैंसिल, नाइन टू जा 9 3 जा 3 पाई बाई 2 रेडियन, ठीक है, 3 पाई बाई 2 रेडियन। अब देखिए जैसे 60 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? 60 डिग्री इंटू पाई बाई 180 कर दो, 6 1 जा 3 जा पाई बाई 3, ठीक है। अगर आप 45 डिग्री के लिए देखो, 45 डिग्री में कितना हो जाएगा? 45 डिग्री इंटू पाई बाई 180, कितना हो जाएगा? ये पाई बाई 4, पाई बाई 4 रेडियन, ठीक है, समझ में आया? ठीक वैसे ही ठीक ऐसे ही अगर पाई से अगर रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है तो उसको हम लोगों ने क्या देखा था? डिग्री टू रेडियन में, ठीक है। कैसे किया था हम लोगों ने? एक एग्जांपल और देख लीजिए। क्या ले लें? 240 ले लें। 240 इंटू पाई बाई 180, फोर पाई बाई 3 रेडियन, ठीक है। ठीक वैसे ही एक आता है रेडियन टू डिग्री में कैसे कन्वर्ट करें। रेडियन टू डिग्री में रेडियन टू डिग्री में कन्वर्ट करना है। कैसे? 180 डिग्री बराबर कितना होता है? हम लोगों ने अभी देखा था पाई रेडियन, पाई रेडियन, या ऐसे लिखे पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, ठीक है। तो 1 रेडियन बराबर कितना हो जाएगा? 180 बाई पाई,
ये, ठीक है। जैसे 3 पाई/2 करें, या पाई/2, पहले आसान करते हैं, पाई/2 करें तो कैसे किया, जल्दी बताओ। बस आप लोगों को सीधा सिंपल सा करना है, पाई की जगह पे मल्टीप्लाई 180 कर दो, बस बात खत्म, झंझट खत्म, ठीक है। एक क्या करना है, 180/पाई, वैसे 180/पाई मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। अगर 1 रेडियन में इतना है तो इतने रेडियन में कितना होगा, ठीक है। लेकिन अगर वैसे अगर बहुत आसान करना है तो पाई/2 की जगह 180 कर दो, बस 90 आ गया, सही में। लेकिन लेकिन अगर आराम आराम से करना है तो फिर पहले देखो, 1 रेड बराबर 180 डिग्री/पाई। अगर 1 रेडियन बराबर इतना है तो 1 पाई/2 बराबर कितना होगा, इसमें 180 डिग्री/पाई करो तो पाई से पाई कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 2 1 जा 2 9, 2 9 जा कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ये आपका आंसर आ गया, समझ में आया? जैसे 3 पाई/2 क्या लिया था पहले, 3 पाई/2 इंटू, अगर 3 पाई/2 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, इंटू 180/पाई, पाई से पाई कैंसिल, यहाँ 9 कितना जगह 270 डिग्री। ऐसे नहीं करना है तो बस पाई की जगह 180 रखो, झंझट खत्म। कैसे, अगर ये पाई/2 है तो पाई/2 की जगह 180/2 करो, बस बात खत्म, 90 आया, खत्म आंसर। 3 पाई/2 था, इंटू 180/2 करो, 9 जा 270, बस बात खत्म। समझ में आया क्या, ये क्या था, रेडियन टू डिग्री, ये क्या था, डिग्री टू रेडियन। समझ में आया क्या, ये ऐसे ऐसे सवाल आते हैं, बहुत आसान आसान सवाल आते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग डायमेंशनल फार्मूला लिखने। डायमेंशनल फार्मूला कैसे लिखा जाता है, डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल क्या होता है, डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में लिखना या रिप्रेजेंट करना, उसी को क्या बोलते हैं, डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है। डायमेंशंस क्या होता है, डायमेंशंस क्या होता है, एनीवन, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एरिया लिखा है, अभी समझाते हैं क्या होता है डायमेंशन, डायमेंशन किसको बोलते हैं और डायमेंशनल फार्मूला किसको बोलते हैं। जैसे मान लीजिए एरिया, ठीक है, एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है, मीटर स्क्वायर होता है। अगर इसको, अगर ये मीटर क्या है, लेंथ, हर रिप्रेजेंटेशन को डायमेंशनल के इसमें रिप्रेजेंट जिसको बोल करते हैं हम लोग, उसमें इनका पहला लेटर लेते हैं। जैसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं पहले ये देख लीजिए, जैसे मास को रिप्रेजेंट करते हैं एम में, कैपिटल एम में, ठीक है। लेंथ को कैपिटल एल से, करेंट को एम्पियर से, कैपिटल ए से, ठीक है, नहीं सॉरी, आई से, ए से ही करते हैं, ठीक है। जैसे टाइम को टी से, ठीक है, टेम्परेचर को के से, ठीक, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये लेंथ है तो लेंथ में क्या लिखेंगे, यल के पावर ये 2, ठीक है, लेंथ के पावर 2। जो ये यल है ये तो रिप्रेजेंटेशन है, इसको पूरा बोलेंगे डायमेंशनल फार्मूला। लेकिन इसके पावर जो लगा है, ये पावर जो है, इस पावर को ही बोलते हैं क्या, इस पावर को ही क्या बोलते हैं, इसको ही बोलते हैं डायमेंशन। क्या बोलते हैं इसको, डायमेंशन, यही है डायमेंशन। अगर कोई पूछ दे कि एरिया, एरिया का डायमेंशन क्या है, एरिया का व्हाट इज द डायमेंशन
ऑफ एरिया, तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आंसर कितना आ जाएगा 2, सीधा सा। अगर डायमेंशनल फार्मूला बोले, यही सेम क्वेश्चन, डायमेंशनल फार्मूला, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा l की पावर 2। ये डायमेंशन है, ये डायमेंशन है, और ये डायमेंशनल फार्मूला। किसी भी डायमेंशनल फार्मूला या किसी भी डायमेंशन के उसके पावर को ही डायमेंशन बोलते हैं। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के जो यूनिट है, उसका यूनिट है, उसके पावर को ही डायमेंशन बोलते हैं, या फिर डायमेंशनल फार्मूला के पावर को ही, जो ये पावर है उसी को डायमेंशन बोलते हैं। और ये जो पूरा रिप्रेजेंटेशन है किसके टर्म में, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में, उसको बोलते हैं डायमेंशनल फार्मूला। समझ में आया क्या, समझ में आया? आइए कुछ का डायमेंशनल फार्मूला देखते हैं। जैसे डायमेंशनल फार्मूला, फार्मूला, एक मिनट सा सही इनके डालने इसमें। जैसे लेंथ हो गया, लेंथ, लेंथ सॉरी डिस्टेंस लिख दो, डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है, लेंथ ही है, मीटर, इसका यूनिट क्या है मीटर, मीटर को या फिर लेंथ को किस में रिप्रेजेंट करता है, यल, ठीक है। यल की पावर कुछ नहीं, इसका इसका जो डायमेंशन हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, डायमेंशन कितना हो जाएगा 1, क्योंकि जब जिसके पावर में कुछ नहीं होता उसके पावर में 1 होता है, ठीक है। वैसे डिस्प्लेसमेंट, ये भी क्या है, ये मीटर ही है, इसको भी रिप्रेजेंट करेंगे यल की पावर 1, इसका भी डायमेंशन कितना हो जाएगा 1, ठीक। जैसे स्पीड, स्पीड क्या है, डिस्टेंस अपॉन अपॉन टाइम। अच्छा एक चीज आप लोग जानते हैं, आप लोगों ने एक चीज पढ़ा होगा, या अगर नहीं भी पढ़ा तो फिर ये जान लीजिए, जैसे मान लीजिए 1/2 के पावर 2 है, ठीक है, 1/2 के पावर 2 है। अगर ये टर्म, अगर ये वाला टर्म नीचे से ऊपर जाएगा तो इसका पावर क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाता है। जैसे अगर इसको इसके इसी के टर्म में लिखे और इसको अगर ऊपर लेके जाए तो 2 की पावर 2 की -1 ये हो जाएगा, ठीक है। ठीक वैसे ही अगर डिस्टेंस को किस में रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, यूनिट क्या है मीटर, टाइम को सेकेंड में। अगर इसको फंडामेंटल टर्म में लिखें तो मीटर को किस में रिप्रेजेंट करेंगे, लेंथ में, टाइम को टी से रिप्रेजेंट करेंगे, इनके पावर 1 है। अगर ये ऊपर गया तो इसका क्या हो जाएगा, यल की पावर 1 टी की पावर -1। अगर ये 1 जो होता है तो इसको नहीं भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ये नोन है कि इसमें पावर 1 है, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, यल टी -1, ये हो जाएगा डायमेंशनल फार्मूला। तो इसका डायमेंशन, इसके डायमेंशन क्या हो जाएंगे, अगर डायमेंशन लिखे तो डी, अगर डायमेंशन ऑफ लेंथ का, डायमेंशन ऑफ लेंथ का हो जाएगा 1, और डायमेंशन ऑफ टाइम का क्या हो जाएगा -1। ये हो गया आपका डायमेंशन और ये हो गया डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है। डायमेंशन क्या है इसका, 1 और -1, किसका किसका, एक टाइम का और एक डिस्टेंस, सॉरी एक टाइम का, अरे यार कैसे मैंने, हाँ चल लेंथ के टाइम का, डायमेंशन ऑफ टाइम कितना हो जाएगा -1, डायमेंशन ऑफ लेंथ कितना हो जाएगा 1, ठीक है। वैसे डिस्प्लेसमेंट का, सॉरी वेलोसिटी का, वेलोसिटी का भी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इसको भी किसमें रिप्रेजेंट करते हैं, मीटर में और इसमें टाइम में, ठीक है, मीटर में और सेकंड में। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए यल बाई टी ही होगा, और इसका डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा, यल टी -1, सेम है। क्योंकि मीटर, वैसे फार्मूला तो अलग अलग है कि इसमें डिस्टेंस लिया जाता है, इसमें डिस्प्लेसमेंट दिया जाता है, लेकिन आखिरकार दोनों का मीटर जैसे डिस्टेंस का भी
तो यूनिट है मीटर ही है, और इसका भी डिस्प्लेसमेंट का भी यूनिट क्या है, मीटर ही है। तो मीटर पर सेकंड ही दोनों में आता है। तो एल टी माइनस वन, इसका भी एल टी माइनस वन। ठीक है, उसी तरीके से देखें अगर एक्सीलरेशन का इसमें क्या होता है, इसका इसका फार्मूला क्या होता है, वेलोसिटी अपन टाइम, वेलोसिटी वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी का हम लोगों ने डायमेंशनल फार्मूला देखा, क्या देखा, इसका वैसे ये लिखे यूनिट लिखे, इसका क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, एक पर सेकेंड और लिखे तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये हो जाता है। ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको कोई माइनस मत समझ लेना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर इसका डायमेंशनल फार्मूला लिखे, अगर इस यहीं से लिखे तो वेलोसिटी का हम लोगों ने क्या देखा था, एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन, एक टाइम और नीचे है, एक टाइम और नीचे है, ये टाइम ऊपर जाएगा तो क्या हो जाता है, ये चीज आप लोगों ने ये भी देखा होगा, जैसे मान लीजिए अगर टू के पावर टू है और टू के पावर थ्री है, अगर यहाँ पे सॉरी यहाँ पे देखो टू के पावर टू है और यहाँ पे टू के पावर थ्री है, ये पावर जब ये ऊपर जाएगा तो ये जो अगर इस लोगों का बेस सेम है तो ये पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। ठीक वैसे ही इसमें भी होगा, ये टी अगर यहाँ ऊपर जाएगा तो इसमें जो होता है पावर जो हो जाएगा तो ऐड हो जाएगा, तो ऐड होने के बाद क्या हो जाएगा, यल टी की पावर माइनस टू, ऐड होके क्या हो जाएगा, यल टी की पावर माइनस टू एक्सीलरेशन का। ठीक है, समझ में आया। और देखिए जैसे मान लीजिए फोर्स है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का हम लोगों ने मास को रिप्रेजेंट करते हैं यम से। ठीक है, इसका यूनिट क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये होता है इसका यूनिट। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसको मास को यम में, और इसका क्या होता है, एल टी माइनस टू। तो फोर्स का जो है डायमेंशनल फार्मूला क्या जाएगा, यम एल टी माइनस टू। अगर इनमें अगर इसमें मैं पूछूं कि डायमेंशन क्या है, तो इसमें डायमेंशन आपको लिखना पड़ेगा, डायमेंशन ऑफ मास कितना हो जाएगा, वन, डायमेंशन ऑफ लेंथ कितना हो जाएगा, वन, डायमेंशन ऑफ टाइम कितना हो जाएगा, माइनस टू। डायमेंशन इसमें माइनस वन वन और माइनस टू है, और डायमेंशनल फार्मूला क्या है, एम एल टी माइनस टू। ठीक है, एम एल टी माइनस टू, समझ में आया क्या, समझ में आया क्या। और आइए देखते हैं, जैसे हम लोगों ने देखा था मोमेंटम, क्या देखा था, मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। मास को हम इसका यूनिट देखें तो मास को किस में रिप्रेजेंट करते हैं, केजी में, और वेलोसिटी को किस में रिप्रेजेंट करते हैं, मीटर पर सेकंड में। इसका क्या हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकंड। अगर डायमेंशनल फार्मूला देखें तो केजी को किस में रिप्रेजेंट करते हैं, मास को यम से, मीटर को लेंथ से, पर टाइम, इसका क्या हो जाएगा, यम एल टी माइनस वन, ये हो जाएगा इसका डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है, जैसे और देखिए, जैसे पावर, वर्क को देखो, वर्क वर्क क्या होता है, वर्क का फार्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स का भी हम लोगों ने क्या देखा था, एम एल टी माइनस टू। डिस्प्लेसमेंट को किस में लिखते हैं, पहले पहले यूनिट देखो, पहले यूनिट देखो, फोर्स को किस में लिखते हैं, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, मीटर, तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसका हो जाता है यूनिट। ठीक है, इसी को बोलते हैं जूल। ठीक है, इसी को बोलते हैं, इतने को वन जूल बोलते हैं अगर। ठीक ठीक, अब इसका ये देखो डायमेंशनल फार्मूला देखो, केजी को किस में रिप्रेजेंट करते हैं, मास में, मीटर को लेंथ में, मीटर के स्क्वायर है तो यहाँ लेंथ के भी पावर हो जाएगा टू, और यहाँ पे हो जाएगा बाई टाइम का स्क्वायर, हो जाएगा यम यल टू टी माइनस टू, ये इसका हो जाएगा डायमेंशनल फार्मूला। अगर डायमेंशन पूछे तो इसका डायमेंशन क्या है, मास का वन है, लेंथ का टू है, और टाइम का माइनस टू है। ठीक है, वैसे ही अगर देखो तो पावर का देखो, पावर का पावर का क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। वर्क का क्या है, केजी मीटर स्क्वायर, यूनिट केजी
मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर बाई टाइम कर दो तो यहाँ पे इंटू एक और टाइम हो जाएगा यस, तो ये हो जाएगा यस की पावर 3, यस की पावर 3। इसका डायमेंशनल फार्मूला देखो, केजी को रिप्रेजेंट करते हैं मास में, मीटर को लेंथ का स्क्वायर में, प्लस टाइम के -3 में, यम यल 2t-3, ये हो जाएगा इसका डायमेंशनल फार्मूला। समझ में आया? समझ में आया? जैसे एक वर्क, जैसे एक और देखो टॉर्क, टॉर्क का भी सेम फार्मूला होता है क्या, फोर्स, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, इसका भी हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड का स्क्वायर, इसका भी हो जाएगा यम यल 2t-2। समझ में आया? एम एल 2t-2। एक आप देख लीजिए, टॉर्क हो गया, समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? और जैसे जैसे वॉल्यूम का देख लीजिए, वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, मीटर क्यूब, क्योंकि किसी का वॉल्यूम लिखना है, जैसे मान लीजिए ये क्यूब है, ये क्या बोलते हैं इसको, तो इस अगर इसका वॉल्यूम लिखना है तो क्या लिखेंगे, यल इंटू बी इंटू लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू इंटू हाइट, ठीक है। तो ये भी मीटर मीटर मीटर, तो क्या हो जाएगा तीनों का मीटर क्यूब, ये हो गया वॉल्यूम। इसका रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे करेंगे, यूनिट, ये क्या है लेंथ है, मीटर किसका किसका यूनिट है, लेंथ का, इसको यल की पावर 3 लिख देंगे, बस बात खत्म, ठीक है। जैसे एक और देखिए डेंसिटी, डेंसिटी देखो, डेंसिटी क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, मास को किस में रिप्रेजेंट करते हैं, केजी में, वॉल्यूम का यल क्यूब, तो सॉरी वॉल्यूम को किस में करेंगे, मीटर क्यूब में, केजी मीटर पावर 3, ये हो जाएगा। केजी को रिप्रेजेंट किस में करेंगे, केजी को रिप्रेजेंट किस में करेंगे, मास में, और मीटर को यल की पावर -3, ये हो जाएगा आपका ये डायमेंशनल फार्मूला किसका, डेंसिटी का। समझ में आया क्या? समझ में आया? समझ में आया? जैसे स्ट्रेन देख लीजिए, स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, डेल्टा यल बाई यल, चेंज इन लेंथ बाई लेंथ, इसको बोलते हैं स्ट्रेन, ठीक है। ये इसका कोई यूनिट नहीं है भाई, कोई यूनिट नहीं है, यूनिट लेस होता है। स्ट्रेन क्या होता है, यूनिट लेस होता है, इसका कोई यूनिट नहीं है, ठीक है। इसी बेस पे एक कंसेप्ट होता है, इसी बेस पे एक कंसेप्ट होता है, क्या कौन सा कंसेप्ट होता है कि एंगल, अभी हम लोगों ने एंगल और सॉलिड एंगल, मैंने आपको बताया था कि एंगल एंड सॉलिड एंगल क्या होता है, ठीक है। उसका यूनिट किस तरीके से रखा गया, क्यों, क्योंकि बार बार यूज हो रहा था वो, इसलिए उसको एक यूनिट दिया गया, लेकिन इनमें ऐसा नहीं है, इसीलिए उसको यूनिट दिया गया। ये जो बाकी हैं जैसे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, या फिर स्ट्रेन हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, हाँ, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, स्ट्रेन हो गया, तो इनको मैं बाद में आप लोगों को ये लिखवाऊंगा, अभी थोड़ा सा मोटा मोटा जल्दी से जल्दी देख लीजिए, फिर मैं बाद में एक लिस्ट बना के आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है ना, कि किसका कौन सा डायमेंशनल फार्मूला होता है, कौन कौन से यूनिटलेस होते हैं, और किसका किसका, अभी थोड़ा सा पहले ये देखेंगे। और बहुत सारे ऐसे यूनिट हैं कि जिनका देखिए क्या है कि यूनिट भले अलग अलग है, ठीक ना, लेकिन उन लोगों का डायमेंशनल फार्मूला सेम है, ठीक। जैसे अभी अभी एक चीज हम लोगों ने देखा था, जैसे टॉर्क, कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनका जो है तो डायमेंशनल फार्मूला सेम आता है। जैसे अभी अभी देखा था हम लोगों ने स्पीड, Lt-1 आया था, वेलोसिटी, इसका भी Lt-1 आया था, लेकिन फार्मूला अलग अलग है, इसमें डिस्टेंस अपॉन टाइम है तो इसमें डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है। ठीक वैसे ही अभी हम लोगों ने देखा था वर्क का ml2t-2, वैसे ही हम लोगों ने देखा था टॉर्क का भी यही आया था, आप लोग चेक कर लीजिए, अभी नोट्स बनाए होंगे तो ml2t-2,
ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे ऐसे फिजिकल क्वांटिटी है जिनका सेम सेम आता है, उसका मैं आप लोगों को एक अलग सा लिस्ट बना के दे दूंगा। अभी थोड़ा सा कंसेप्ट समझते हैं। एक बहुत ही प्यारा कंसेप्ट आया है, बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है। कंसेप्ट ये है, देखिए जरा ध्यान से, बिखर मत जाना भाई। देखो बहुत तगड़ा क्वेश्चन आ रहा है, मतलब बहुत तगड़ा कंसेप्ट आ रहा है, बिखरना मत, उखड़ मत जाना। आइए आइए, हम लोगों ने अभी एंगल देखा था, एंगल देखा था, इसके पास यूनिट था, कौन सा यूनिट था, कौन सा यूनिट था एंगल के पास, रेडियन। एक हम लोगों ने देखा था सॉलिड एंगल, इसके पास क्या था, स्टीरेडियन। यूनिट तो है, यूनिट तो है, इसके पास भी यूनिट है, लेकिन इनके पास डायमेंशन नहीं है। इनके पास ना तो यूनिट है ना तो डायमेंशन है, इसके पास यूनिट भी नहीं है। अगर इसको अलग से यूनिट दिया नहीं गया तो फिर डायमेंशन, जाहिर सी बात है, क्योंकि डायमेंशन तो बनता ही यूनिट से ही है। ठीक है, उसी यूनिट को, क्योंकि हम लोगों ने डायमेंशनल फार्मूला पढ़ा अभी, तो मैंने आपको क्या बताया कि डायमेंशनल फार्मूला वो होता है, डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट्स के, जो यूनिट है उसका फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना ही डायमेंशनल फार्मूला है। और जिसके पास यूनिट ही नहीं तो उसका कौन सा रिप्रेजेंटेशन भाई, कौन सा रिप्रेजेंटेशन, जिसके पास यूनिट ही नहीं है फिर काहे के टर्म में उसको रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, जैसे इसमें डेल्टा यल बाई यल, ये भी तो लेंथ ही है, चाहे डिफरेंस ही है लेकिन है तो लेंथ ही। ये यल बाई यल, इसके पास कोई यूनिट नहीं है तो ये यूनिटलेस हुआ। जब यूनिट लेस है तो इसके पास अगर यूनिट ही नहीं है तो फिर डायमेंशन कहाँ से, तो डायमेंशन भी डायमेंशन लेस। ठीक है, दोनों नहीं है, ठीक है, ना तो यूनिट है ना तो डायमेंशन है, लेकिन इनके पास तो यूनिट है, सॉलिड एंगल के पास भी यूनिट है और एंगल के पास भी यूनिट है, लेकिन इनके पास डायमेंशन नहीं है, क्योंकि आखिरकार ये भी तो मीटर बाई मीटर ही आता है और ये कट जाता है, इसके बावजूद इसको एक यूनिट दिया गया, लेकिन फिर डायमेंशन नहीं है। इसीलिए एंगल और सॉलिड एंगल को सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी कहा गया, इसीलिए इनको एक और अलग से इज्जत दी गई, क्योंकि इनके पास यूनिट था, इनके पास यूनिट था और डायमेंशन नहीं, इसलिए क्या क्या किया गया, इनको एक अलग से नाम दिया गया, सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। इसमें कौन कौन से आते हैं, एंगल प्लस सॉलिड एंगल, एंगल एंड सॉलिड एंगल। एंगल कौन सा, प्लेन वाला, इसके पास यूनिट तो है, इसके पास रेडियन है, इसके पास 60 रेडियन है, लेकिन ये इनके पास डायमेंशन नहीं है, इसके पास डायमेंशन नहीं है, समझ में आया, इसके पास डायमेंशन नहीं है। एक बहुत ही प्यारे सवाल आते हैं, या फिर सवाल बन सकता है कि ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास यूनिट है लेकिन डायमेंशन नहीं है, आपके पास जीता जाता है सिर्फ और सिर्फ यूनिट लेस में, जैसे जिनके पास डायमेंशन नहीं है, यही बदनाम किए डायमेंशन लेस वालों को। ठीक है, और बाकी जो डायमेंशन लेस है जिसके पास डायमेंशन नहीं है, उनके पास यूनिट भी नहीं है, लेकिन इनके कारण में सवाल ये आता है कि जिनके पास डायमेंशन, मतलब जिसके पास यूनिट है लेकिन डायमेंशन नहीं है, ऐसे फिजिकल क्वांटिटी इनको बोलते हैं सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, जिसमें आते हैं एंगल एंड सॉलिड एंगल। समझ में आया, समझ में आया। चलिए, थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो रहा है, इसलिए आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही करते हैं। फिर मैं आप लोगों को कल अलग से एक चार्ट बना के दे दूंगा, आप लोग लिख लीजिएगा, और प्यार से मोहब्बत से लेक्चर को ख़त्म करते हैं। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय, टाटा टाटा। ठीक है, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, हमेशा खुश रहो यार, पढ़ते रहो एकदम चकाचक। एक न एक दिन उन ऊंचाइयों को छूते हैं हम लोग, और छुएंगे, जाहिर सी बात है, हम और आप दोनों लोग मिलके। इसी तरह से प्यार मोहब्बत देते रहिए। थैंक यू।